जीत को जारी रखेंगे। बिल्कुल अमरदीप जी और सिकंदर जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कशिश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है एजुकेशन कॉन्क्लेव, शिक्षा, संस्कार और रोजगार। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। अमरदीप जी, आपका रुख पहले करते हैं। शिक्षाविद हैं आप और डेली बेसिस पे आपको गांव में जाना होता होगा, ग्रामीणों से मुलाकात होती होगी आपकी। कितना चुनौतीपूर्ण आपका सफ़र रहा है अभी तक? दरअसल ये प्रश्न आपका संशोधन किया हुआ नहीं है। हम पटना में रहते हैं और गांव के बच्चे और गांव के गार्जियन हमसे मिलने आते हैं, तो मैं कैसे कह दूं कि मैं गांव में जाता हूं। हाँ, गांव के लोगों से मिलना मेरा ज़रूर होता है, और चूंकि बिहार में 85% जो आबादी है वो गांव में ही बसती है और गांव के लोग ही पटना में पढ़ने आते हैं। एलीट इंस्टीट्यूट है, आईआईटी और मेडिकल का इंस्टीट्यूशन है, लगभग 25 वर्षों से है ये। मैं जो देख पा रहा हूँ, अभी हमसे पहले कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि जो स्किल्ड एजुकेशन की चर्चा है वह स्किल्ड एजुकेशन की चर्चा नहीं है। गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उसमें ये चर्चा नहीं है, और इसकी वजह से मैं ये देखता हूँ कि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, रूरल एरियाज से आते हैं, उन्हें बहुत कुछ हमें सिखाना होता है। और एक बहुत बड़ी दिक्कत जो आज के समय में देखने को मिल रही है वो यह देखने को मिल रही है कि ये बच्चों का मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है, परिश्रमी हैं, आज्ञाकारी हैं, अनुशासित हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये आज के दौर के जो आधुनिक शिक्षाओं की बात करते हैं उसमें थोड़े पीछे हो जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा कारण उनका माध्यम है। इंग्लिश एक ऐसा विषय है जो आज तक स्टेट बोर्ड ने कंपलसरी नहीं किया है, और बिना इंग्लिश सब्जेक्ट के अच्छा किए बगैर कोई बच्चा साइंस में या किसी भी क्षेत्र में अच्छा नहीं कर सकता है। तो हम इस समस्या से ज़रूर रूबरू होते हैं, और आपका यह प्रश्न बिल्कुल सही प्रश्न है कि गांव में आज भी एजुकेशन को लेकर के वह चीज़ ठीक नहीं की जा रही है जिस पर ही सब कुछ खड़ा है। तो एलीट ऐसे बच्चों के लिए विशेष रूप का क्लासरूम चलाता है। लगभग 2 महीनों का ऐसा क्लासरूम हम लगवाते हैं जिसमें कि बच्चे उन बुनियादी चीज़ों को पहले सीखें जिसके आधार पर वो साइंस के अलग अलग कंपटीशन में अपने आप को तैयार कर पाएँ। हम ये भी कहना चाहेंगे कि बच्चों में मेधा की कोई कमी नहीं है। बच्चे बौद्धिक स्तर पे बहुत डेवलप हैं। समय और सहयोग का जो एक समन्वय है, उनका एक रिक्वायरमेंट उनके साथ है, तो फिर बच्चे अच्छा करने लगते हैं। और बिहार में गार्जियन को एजुकेशन के प्रति जो लगाव है, ये लगाव हमें श्रद्धा से भर देता है। मैंने ये भी देखा है गांव के भी लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके अच्छा करे, और इसके लिए अपने लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी को इसको सामने रख देते हैं। तो ये जितनी बड़ी श्रद्धा की चीज़ है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग इस बात को देखकर बहुत भावुक होते हैं और चाहते हैं कि उनके परिवार का बच्चा पढ़ लिख करके लाइफ में अच्छा करे, क्योंकि जब तक पढ़ेगा नहीं भारत तब तक बढ़ेगा नहीं भारत। एलिट संस्थान ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों को, जो बच्चे मध्यम वर्गीय परिवार से हैं या जो बच्चे आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं हैं, ऐसे परिवार के हैं, वैसे बच्चों के लिए विशेष स्कॉलरशिप की योजनाएं चलाता है, जहां उन्हें वो आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करवाता है और उन्हें सिलेक्शन भी करवाता है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि वो सारे बच्चे जो पटना में आते हैं उन्हें आवास की सुविधा भी मुहैया करवाई जाती है, और जो बच्चे हमारे ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत आते हैं उन्हें आवास की सुविधाओं में भी हम इसी तरह की छात्रवृत्ति की बात करते हैं। हमसे पहले अभी कुछ शिक्षाविद और स्कूल के प्रधानाध्यापक लोगों की बातें मैं सुन रहा था, और मुझे बस एक बात याद आ रही थी। क्योंकि मैं दिनकर की भूमि बेगूसराय से हूँ, तो मुझे रश्मि रति की वो पंक्तियाँ याद आती हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, सच है विपत्तियां जब आती हैं, कायर को ही दहलाती हैं,
सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण भर नहीं धीरज खोते। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव घर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। हमारे दोनों हाथ बिहार के नौनिहालों के माथे पर हैं। जब मैं बोलता हूँ हमारे हाथ, तो इसका अर्थ होता है भारत की वो गुरु सत्ता जो चाहती है कि फिर से बिहार विकसित हो, पल्लवित हो, पुष्पित हो। हमारे जितने सारे शिक्षाविद हैं, चाहे रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी लोगों का ये जरूर एक पुरजोर प्रयास है कि बिहार के बच्चे अच्छा करें, और अच्छा कर भी रहे हैं। क्योंकि देश के विभिन्न कोने में वो जिस तरह का अपना परचम लहरा रहे हैं, तो हमें बड़बस अपना मन भाव विभोर से और श्रद्धा से भरता है कि बिहार अपने आप में प्रमाणिक जगह जो अतीत में भी रहा है, वो वर्तमान में भी दिख रहा है। क्योंकि मैं IIT BHU का प्रोडक्ट हूँ, मेरा वहीं से शिक्षा दीक्षा है, तो मेरी पूरी की पूरी जोर आज के सब्जेक्ट को लेकर के ही है। हम जिस शिक्षा और संस्कार और रोजगार जैसे विषयों पर आज परिचर्चा कर रहे हैं, वो जरूर बिना संस्कार के तो शिक्षा होती ही नहीं है। और ऐसी शिक्षा क्या जहाँ संस्कार का संवहन और संवर्धन ना हो। तो ये विषय कशिश न्यूज की तरफ से जो उठाया गया है, इसके लिए साधुवाद है पूरी टीम को, और हम चाहेंगे इसी तरह के कार्यक्रम आगे भी होते रहें। बिल्कुल बिल्कुल अमरदीप जी, ऐसे कार्यक्रम आगे होते रहेंगे। शिक्षाविद हैं आप, और जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया कि बिहार के बच्चों की अगर बात की जाए तो स्किल्स तो होते हैं, मेहनत बराबर वो करते हैं, और परिवार का भी जिक्र आपने किया कि वैसे पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे जो प्रॉपर वैसा माहौल, वैसा वातावरण घर में बच्चों को नहीं दे पाते हैं, जिससे वो अपने पढ़ाई की जो उनकी रुचि है उसे आगे वो लेकर जा सकें? अगर आपके अंदर चाह है तो जरूर प्रकृति कोई न कोई राह खोल ही देगी। इसलिए सबसे जो जरूरी चीज है, वह जरूरी चीज यह है कि आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा लाइफ में कुछ अच्छा करे, और बच्चों में अगर ललक है, बच्चों में जिजीविषा है, तो आप उनके उन भावों को जरूर आगे बढ़ाने के लिए पुरजोर प्रयास करें। और अगर बच्चा आपका 10th का एग्जाम दे दिया है, क्योंकि 10th के बाद ही बच्चे विचार कर पाते हैं कि हमें अमुक क्षेत्र में जाना है, और अगर वो विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो पटना का एलिट इंस्टीट्यूट इसके लिए सहयोग करेगा। और इसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देख सकते हैं कि हमारी जो ज्ञानोदय योजना है, उस ज्ञानोदय योजना को लेकर के हम ऐसे ही बच्चों को हेल्प करते आए हैं जो बच्चे हमारे सामने अपनी दुविधाओं को दिखाते हैं कि ये चुनौतियां हैं, ये संकट हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने जीवन में हम बहुत अच्छा कर पाएं। तो ऐसे बच्चों के अंदर जब ये दिखता है कि उनके अंदर ये एक भाव है, उनके अंदर चाह है, तो एलिट संस्थान उसके लिए हेल्प करता है। और ऐसे सही गार्जियन, ऐसे सभी माता पिता जो हमें कशिश न्यूज के माध्यम से सुन रहे हों, वो जरूर एलिट इंस्टीट्यूट पटना में आकर के अपनी बातों को रखे। हम ऐसे बच्चों को जरूर सहायता कर देंगे। बिल्कुल अमरदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिकंदर जी, आपका रुख करेंगे। बहुत स्वागत है पहले तो आपका इस खास कार्यक्रम में, और युवा उद्यमी के हैसियत से आपकी भी मुलाकात डेली कई लोगों से होती होगी, और ऐसे में पटना की अगर बात की जाए तो आप अपने सफर के बारे में क्या कहेंगे? क्या बदलाव आपने अभी तक देखा? सबसे पहले कशिश न्यूज के एजुकेशन कॉन्क्लेव में शिक्षा भी, रोजगार भी और संस्कार भी, इतने अच्छे प्रोग्राम कराने के लिए आप लोग को और आपके पूरे टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और ऐसा हमेशा होते रहना भी चाहिए। एक्चुअली मैं अर्थशास्त्र से हूँ, और अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा जाता है। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा जाता है, और सारे लोग दुखी इसी चीज़ से है कि कोई धन प्राप्त करने के लिए दुखी है, या किसी के पास धन नहीं है इसलिए दुखी है। और अगर ये बैलेंस में आ जाए तो शिक्षा भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और संस्कार, जब शिक्षा हो जाएगा तो संस्कार अपने आप आ जाएगा। यानी शिक्षा और संस्कार का दोनों का अनुनाश्रय संबंध है। तो ये तो होना चाहिए, और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर में भी अच्छा काम करना चाहिए। बहुत सारे हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो स्कूल की कमी है। प्राइमरी स्कूल बहुत कम है। जहां लगभग 6-7 प्राइवेट स्कूल है,
वहाँ पर एक प्राथमिक स्कूल सरकारी है, वहाँ तक जाने के लिए रास्ता नहीं है, बच्चे ढंग से जाते नहीं हैं, टीचर नहीं रहते हैं। तो इस पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं शिक्षा में। गार्जियन तो ध्यान देते ही हैं, लेकिन सरकार को और टीचर को भी ध्यान देना चाहिए। उच्च शिक्षा में भी मेरे समझ से अर्थशास्त्र को अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि आज की जो समस्या है, आधुनिक युग की समस्या है, एक तरफ है ऑटोमेशन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ है मशीन बढ़ रही है और जनसंख्या भी बढ़ रहा है। अगर जनसंख्या भी बढ़ेगा और ऑटोमेशन बढ़ेगा, मशीनें भी बढ़ेगी, तो इंसान के हाथ के काम को छीना जाएगा, तो लोग बेरोजगार होंगे। और लोग जब बेरोजगार होंगे तो गरीब भी होंगे, क्योंकि ये दोनों का एक अनुनाश्रय संबंध है, यानी गरीबी और बेरोजगारी। अगर गरीब है तो आदमी रोजगार नहीं प्राप्त कर पाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर पाएगा, खुद का रोजगार नहीं कर पाएगा पैसे के अभाव में। अगर बेरोजगार है तो अमीर नहीं बन पाएगा। तो हमको इस पर भी फोकस करना चाहिए कि शिक्षा में ऐसे चीज़ों को जोड़ा जाए। जैसे टेक्निकल शिक्षा तो बहुत अच्छा है, टेक्निकल के साथ साथ मेरे समझ से जो हमने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है और हमने जो देखा कि बिना 5 रुपया लगाए अगर 10 करोड़ के प्रॉपर्टी बना सकते हैं, तो हमारे सारे पूरे देश का, पूरे बिहार का युवा वर्ग या महिला हो या पुरुष हो, अगर अर्थशास्त्र के अध्ययन करते हैं तो बिल्कुल उनको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऐसा ही शिक्षा दिया जाता है, धन से संबंधित, संस्कार से संबंधित। और अमीर बनना है तो किसी को नुकसान करके नहीं, उसे बच के, क्योंकि दूसरे वाले दुखी नहीं हो और हम सुखी भी हो जाएं, हम खुश भी रहें, लेकिन हमारे खुशी होने से, पैसा अर्न करने से, कमाने से दूसरे को कोई नुकसान न हो, ये हमारा अर्थशास्त्र बताता है। अर्थशास्त्र में मानव का कल्याण कैसे हो, मनुष्य कैसे कल्याण हो सके, ये सरकार को भी देखना चाहिए। ये सरकार को पॉलिसी भी बताता है अर्थशास्त्र कि सरकार ऐसे वर्क करे जिससे कि अधिक से अधिक मनुष्यों का कल्याण हो सके। हमारी सरकार न तो मानव संसाधन का उपयोग कर पा रही है, न तो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर पा रही है, और न ही आर्थिक संसाधन के। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन पैसा मतलब जहां होना चाहिए वहां नहीं है, और जहां नहीं होना चाहिए वहां बहुत ज़्यादा है। मतलब असमान वितरण व्यवस्था है। जब असमान वितरण व्यवस्था रहेगा पैसा का, तो वहाँ गरीबी भी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, क्राइम भी बढ़ेगा, अपराध भी बढ़ेगा, यानी सारे सिस्टम हमारा करप्ट कर जाएगा। तो सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो संपत्ति है उसका समान वितरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो बेरोजगार युवक है, ठीक है, वो चाहता है कि हम रोजगार करें। हमारे जो बिहारी होते हैं वो युवा, वो काफ़ी मेहनती होते हैं और एजुकेटेड भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप देखिए कि सबसे ज़्यादा एजुकेशन में, चाहे IAS हो, IPS हो, या गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब में जो भी जाते हैं, हमारे सबसे ज़्यादा बिहार के युवा जाते हैं। इसका मतलब है कि इनके अंदर क्वालिटी है, लेकिन बिजनेस करने के लिए न तो पैसा है और न बिजनेस माइंड है। तो हमको बिजनेस माइंडेड बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपने युवाओं को ऐसा शिक्षा दिया जाए जो वो बिजनेस माइंडेड हो। आज न तो सरकार सबको रोजगार दे सकती है, सरकारी नौकरियां, न तो प्राइवेट बड़े बड़े कंपनियां सबको रोजगार दे सकती है, लेकिन अगर आदमी चाहे, शिक्षा उस ढंग का हो, आर्थिक संसाधन हो, तो वो बहुत अच्छा रोजगार कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल सिकंदर जी, और उनके परिवार का तरक्की भी हो सकता है। जी बिल्कुल। और समय की थोड़ी कमी है, इसलिए आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और आज हम लोग भी लगभग इस सेक्टर में, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है तो मार्केटिंग के आइडिया है, और ग्लोबल एडवर्टाइजिंग एजेंसी है नेग्रो इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल मशीन के ऑल ओवर इंडिया सप्लायर हैं। लगभग 15 साल से ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह हमारी मशीनें जाती है, अच्छी क्वालिटी के मशीनें। बेरोजगारों को ट्रेनिंग, कैसे रोजगार करना है, कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, किस तरह से आपको बिजनेस प्रमोट करना है, मार्केट में क्या क्या समस्याएं आती है। हम युवाओं को लगभग अभी तक ले 5000 लोगों को बिहार में मशीन बेच करके रोजगार दे चुके हैं। 5000 से ज़्यादा ही होगा, लेकिन ऑन रिकॉर्ड मेरे पास 5000 है जिनका बिल है। विदाउट बिल तो लगभग 7-8 हज़ार से भी ऊपर होंगे। तो इतने लोगों को डायरेक्ट मैंने रोजगार दिया है, और आगे अभी देने का प्रयास में भी हूँ और देता रहूँगा। और गरीबी पर, बेरोजगारी पर, किसानों की बदहाली पर, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, आपको न्यायपालिका पर, यानी जो भी आपको समस्या लगता है
उस समस्या पर घंटों 2 घंटा 4 घंटा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए, और हाँ। किसी को भी, इसीलिए हम कहते हैं गरीबों बेरोजगारों किसानों का डॉक्टर, यानी जिनको गरीबी है वो हमसे मिले, जो बेरोजगार हैं वो हमसे मिले, जो किसान बदहाल है वो हमसे मिले। 100% इलाज मेरे पास है, क्योंकि हमने उस सब्जेक्ट का ही अध्ययन किया है जो उनकी जरूरत की है। बहुत तो काफी प्रयास हम भी कर रहे हैं, और इस चैनल के माध्यम से हम कहेंगे कि सरकार रोजगार उन्मुख शिक्षा दे, अर्थशास्त्र को सभी के लिए अनिवार्य कर दे, बिल्कुल, बिल्कुल। सभी क्लास के लिए, सभी सेगमेंट के लिए, सभी विषय पढ़ने वालों के लिए, बिल्कुल सिकंदर और जी, संस्कार के लिए भी अच्छा काम जी करें। जी बिल्कुल। समय थोड़ा कम है, उसके लिए आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि रोजगार के क्षेत्र में भी आपकी बातों के बाद एक सकारात्मक असर देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास बातचीत के लिए। दीपक, ओवर टू यू। बहुत बहुत जी, धन्यवाद thank you, शिखा madam। और सिकंदर कुमार।